सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला, शख्स ने किया अपशब्दों का इस्तेमाल। ट्रेन में सामान ले जाना अब पड़ेगा भारी, ट्रेन के सफर में एयरलाइंस वाला रूल होगा लागू, नियम नहीं माना तो भरना होगा जुर्माना। मोदी कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी, कानून नहीं मानने पर 1 करोड़ रुपए तक देना पड़ सकता है जुर्माना, होगा 3 साल का जेल का प्रावधान। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने मचाया है खलबली, कहा चिराग पासवान एनडीए के साथ राहुल और तेजस्वी पर भी साधा निशाना। बिहार में साधु यादव ने किया है बड़ा ऐलान, लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीएल एक्सप्रेस, मैं हूं निशा मिश्रा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर अब मोदी सरकार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए संसद में इस बिल को पेश किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप और विज्ञापनों पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ड्रीम 11 और ऐसे तमाम ऐप्स भी अब बैन हो जाएंगे। जिस बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब संसद में पेश किया गया है, उसका पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसका मकसद है ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरीके से बैन करने का, यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जेल का प्रावधान तक रखा गया है। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सट्टेबाजी वाले ऐप अब इस पर बिल लगाएगा लगाम। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली की सत्ता पर जब जब जो काबिज हुआ है, खास तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसे पब्लिक के तमाचे तक खाने पड़े हैं। पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल, वो भी कई बार पब्लिक के तमाचों का शिकार हुए हैं, और इस बार जो मौजूदा मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्हें भी अब पब्लिक के तमाचों का शिकार होना पड़ा है। क्या है पूरी जानकारी, जानते हैं विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर युवक ने हमला कर दिया। ये घटना तब हुई है जब वे सीएम आवास में जन सुनवाई कर रही थी। जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने सीएम को कुछ कागज दिए, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। शुरुआती जानकारी सामने आने पर यही पता चला है कि हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा था। हालांकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जितने भी दावे किए जा रहे हैं उसे खंडन किया है। उन्होंने साफ किया है कि सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति ने उन पर हमला किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोपी की पहचान राजेश भाई खीमची भाई सकारिया के रूप में हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर आप भी ट्रेन में भर भर कर सामान ले जाते हैं तो आपके लिए भी ये खबर बहुत ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी मानी जाएगी, क्योंकि अब ट्रेनों में भी फ्लाइट वाले नियम लागू होने जा रहे हैं। यानी जैसे हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो एक लिमिटेड वेट वाले सामान, यानी कम वजन वाले सामान 7 kg 15 kg तक आप ले जा सकते हैं, वैसे ही नियम अब रेल भी अपने ऊपर अप्लाई करने जा रहा है। रेल विभाग का भी कहना है कि अत्यधिक वजन वाले सामान और अधिक संख्या में जो सामान लेकर जाते हैं उस पर अब लगाम लगाना बेहद जरूरी है। जानते हैं विस्तार से। अब ट्रेनों में भी हवाई जहाज की तरह अतिरिक्त सामान पर लगेगा रेलवे द्वारा जुर्माना। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रयागराज जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर आगमन प्रस्थान स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाने का फैसला लिया है। इन मशीनों के जरिए यात्रियों के लगेज का वजन लिया जाएगा ताकि निर्धारित मानक से अधिक सामान ले जाने पर कार्रवाई हो सके। यही नहीं, यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर सफर करता है तो उसका एडवांस बुकिंग चार्ज नहीं देता है तो उसे अतिरिक्त सामान की बुकिंग चार्ज का 6 गुना जुर्माना देना पड़ेगा।
यह कदम अनुशासन और सुचारू संचालन के लिए उठाया गया है। मुख्य स्टेशनों पर वजन मशीन की व्यवस्था प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज, छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल समेत कई जगहों पर ये मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों ने वजन की जांच के बाद ही यात्री प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से है, जहां पर बीपीएससी और एसटीईटी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हंगामा बरपा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 से लेकर एसटीईटी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है 8 से 10 दिनों में बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। 10 दिनों के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन निकाला जाएगा। विषय वाइज रिक्तियों की गणना की जा रही है। वही कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 5353 अनुकंपा आश्रितों को नौकरी दिया है और आने वाले समय में भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा वोट अधिकार रैली को लेकर कहा है कि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको लेकर इसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने काफी लंबी पुल बांधे। हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कहा ना पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे, हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगे आती हैं तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 5353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि टीआरई 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे, और ये जो मांग है इस पर हम विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बिहार से आ रही है, जहां पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान की बहनोई के बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अरुण भारती ने साफ कहा है कि फिलहाल लोजपा एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन राजनीति के उतार चढ़ाव में भविष्य में कौन किसके साथ होगा इसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण भारती ने कहा, वोट चोरी के आरोपों को जनता और अदालतें पहले ही खारिज कर चुकी है, इसके बावजूद कांग्रेस नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, राहुल गांधी को चुनौती भी दे डाली है, यदि उनमें हिम्मत है तो खुले मन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। भले कोई और नेता हो या ना हो, लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। राहुल गांधी बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार को चुनाव आयोग को एफआईआर करें। बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे
संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो एक तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कहते हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहां घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है वहां हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से है, जहां पर लालू प्रसाद यादव के साले साहब साधु यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिससे सियासी गलियारों में एक तेजी देखने को मिल रही है। साधु यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं वो। जानते हैं विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने घोषणा की है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साधु यादव का ये बयान तब आया है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही घमासान मचा हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए साधु यादव ने कई मसलों पर बातचीत की और साधु यादव ने महागठबंधन की तरफ से बिहार में निकाली जा रही वोट अधिकार यात्रा को लेकर भी क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या होगा नहीं होगा ये जनता समझेगी। वहीं वोट चोरी के आरोप पर उनका कहना था कि यह तो जनता ही समझेगी। खासतौर पे तेज प्रताप और तेजस्वी पर कहा है कि वो फिलहाल अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दिया जाए, इसमें बुराई ही क्या है। वहीं बागी रुख अख्तियार करते हुए तेज प्रताप के परिवार के साथ आने के सवाल पर उनका कहना है कि ये अभी समय की मांग है। काम करता है तो उनको दर्द ही होगा। राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को बराबर लूटने का काम किया, पूरा देश जानता है। और यहाँ जो जिनके साथ घूम रहे हैं उनके परिवार ने तो 15 साल तक बूथ कैप्चरिंग, लोगों का एक एक चीज लूटने का काम लालू परिवार ने किया है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि गांधी परिवार और लालू जी का परिवार ने बिहार के साथ क्या किया। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट दे दिया है इंडिया अलायंस ने सुदर्शन रेड्डी को बनाया है। अरे एक चीज आप समझिए कि राधा कृष्णन जी जीतने वाले हैं, सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को देने का मतलब क्या है? ये स्पष्ट दिखता है कि एक तरह से लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और जब जनमत एनडीए के पास है तो इन लोगों को तो समर्थन करना चाहिए। लगातार क्यों कह रहे हैं वोट चोरी के बारे में सम्राट जी? ऐसा क्यों बात? देखिए, जो चोर होता है उसकी मानसिकता यही होती है। ये लोग चोरी करने वाले लोग, देश को पूरी तरह लूटा है, चोरी किया है, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू परिवार। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम,
धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो के सियालजोरी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जानते हैं विस्तार से। बोकारो जिले के सियालजोरी थाना क्षेत्र में नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन चरम पर है। आलम यह है कि आंदोलनकारियों ने सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार पर ही हमला बोल दिया है। घटना वेदांता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड कंपनी के समीप स्थित अलकुशा मोड़ का है, जहां ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर सड़क जाम किया। तो वहीं सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर आंदोलनकारियों के बीच इतनी कहासुनी बढ़ गई कि बीच बचाव में पुलिस अधिकारी को ही चोट लग गया है। अब इस पर अधिक जानकारी के लिए अपने संवाददाता का रुख करते हैं। जी मनोज, इस पूरी घटना पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? जी देखिए, ये मामला झारखंड शोषण मुक्ति उन्मूलन मंच के बैनर के तले वेदांता स्टील लिमिटेड के सामने प्रदर्शन हो रहा था इन लोगों का नियोजन के मांग को लेकर के। ये चंदनकेरी थाना प्रखंड के सियालजोरी थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये मंगलवार से ही ये प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा था और कल से यानी और आज सुबह ये लोग वहां प्रदर्शन के बजाय प्रदर्शन तो हो ही रहा था, ये लोग सड़क पर भी आ गए। जो सड़क ये लोग जब जाम कर रहे हैं तो सियालजोरी की थाना वहां पहुंचती है कि आप लोग का अपना जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर के और आप इसमें वेदांता ईसीएल के गेट के पास आंदोलन करो, सड़क जाम हटा दे। तो इस बीच पुलिस और ग्रामीण जो सड़क जाम कर रहे थे, इन दोनों के बीच में पहले तो झड़प होती है, उसके बाद उधर से ग्रामीणों की तरफ से पथराव होता है, पुलिस भी हल्का फुल्का लाठीचार्ज करती है। और इसी पथराव के क्रम में जो थानेदार है, वो थानेदार को भी मनीष कुमार को सर में चोट लग जा रहा है और सर में चोट लगने के चलते वो घायल भी हो जा रहे हैं। जी धन्यवाद मनोज, अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने इस पूरी घटना पर जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आ रही है, बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा बरपाया है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने सड़क पर गड्ढों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ से अधिक खर्च के बावजूद हालात अभी भी बदहाल ही नजर आ रहे हैं। निकटतम प्रत्याशी संघ अध्यक्ष सुधीर ठाकुर के नेतृत्व में इस आंदोलन में लोगों ने अपने सारे दुख दर्द बयां किए। लोगों ने कहा 3 माह से नल जल का काम अधूरा है और गड्ढे नहीं भरे गए हैं। रोजाना 10,000 लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, कई लोग रोजाना घायल तक हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और मेयर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला यह है कि 2-3 महीना से यहाँ जो गड्ढा जानलेवा गड्ढा बना हुआ नगर निगम की तरफ से खुदवाया गया है, जिसको अभी तक भरा नहीं गया। आए दिन स्कूल से बच्चे लौटते हैं और उलट जाते हैं। आए दिन किसी का टांग टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का जो औरतों का जो है सो मुँह हाथ फूट जाता है, टेम्पू तक उलट जाता है। ये मेन रोड है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज भी जाते हैं। आए दिन शहर इधर से स्कूल के बच्चे गुजरते गिरते रहते हैं। मामला ये है कि नगर निगम की रवैया है कि ये रोड नाला खन कर छोड़ दिया है, ये बन नहीं रहा है। आगे ये टीचर ट्रेनिंग हाई स्कूल भी है, 10-20 हज़ार आती जाती है लोग पढ़ने, उस गिरती है। नगर निगम का यही रवैया है, कुछ कर नहीं रहा है नगर निगम, बस यही बोलना चाहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो में चिकित्सा लापरवाही का एक मामला संज्ञान में आया है। खारबेंदी गांव निवासी मटकू राजवार के साथ हुई लापरवाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ही बीमारी का 15 दिनों में 3 बार ऑपरेशन किया गया है। अब डॉक्टरों ने उन्हें चौथी बार ऑपरेशन के लिए भिलौर रेफर कर दिया है। मरीज की खराब होती हालत और आर्थिक तंगी को देखते हुए परिजनों ने डीसी ने सिविल सर्जन को मामले की तत्काल जांच करने और मरीजों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। राजवार
इनका पेट में दर्द हुआ तो हमारे चाची और मेरा चचेरा लड़का भाई वो वृंदावन नर्सिंग होम ले गए सेक्टर 4 में इलाज हेतु, इलाज कराने के लिए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब देखें, चेक करके बताए कि इनका पित्ताशय में पथरी है, इसको ऑपरेशन करना होगा, दूरबीन से ऑपरेशन कर देंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, मरीज 2 दिन 3 दिन में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर्ती हो जाइए। तो हम लोगों ने इनको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद भोर 5 बजे ओटी में ले लिए डॉक्टर साहब मेरे चाचा को, वो मेरे चाचा लगते हैं। ओटी में लेने के बाद बोले इसको दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे। लगभग 2-2.5 घंटा के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकले ओटी से। बाहर निकलने के बाद बोले कि थोड़ा सा मरीज गंभीर अवस्था में है, सीरियस हो गया है, इनका जो है एक सीबीसी आंत होती है लीवर में, वो आंत कट गया है, जिसके चलते मरीज का स्थिति थोड़ा दिक्कत है, इनको दोबारा ओपन सर्जरी करना होगा, पूरा पेट को खोलना होगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने हम लोग से बात किया, हमारे जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने बोला ठीक है इनका जान को बचाइए, जो करना होगा कीजिए। फिर उन्होंने ओटी में मरीज को ओपन सर्जरी किया, बड़ा ऑपरेशन किया। बड़ा ऑपरेशन करने के बाद 6 घंटा के बाद डॉक्टर साहब निकले। 6 घंटा के बाद निकलने के बाद बोले कि मरीज अब किसी तरह का दिक्कत नहीं है, हम अच्छा से उस आंत को रिपेयर कर दिए हैं, अब इनको 2-4 दिन रखेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। मेरा पेशेंट 60 दिन के बाद जब ड्रेसिंग करने लगा तो जो आंत कट दिया गया था वो आंत नहीं जुड़ा था, या जो भी था अंदर से बाइल जूस निकल रहा था वहाँ से, पीला कलर का। जो ओपन सर्जरी किए थे वहाँ से पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है निकल रहा था बाइल जूस, पीला कलर का, एक वाइट पानी। तो डॉक्टर साहब ने फिर जाके एक अल्ट्रासाउंड करवाए। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर हैं उन्होंने बोले, और जो सर्जन थे वो भी अल्ट्रासाउंड के यहाँ खुद गए थे, वो सामने खड़ा रह के, मैंने भी वहाँ पर था, वहाँ खड़ा रह के डॉक्टर साहब कराए। और जो अल्ट्रासाउंड किए वो डॉक्टर बताए कि इनके अंदर में बाइल जूस वगैरह लगभग 1 लीटर से ज़्यादा यहाँ इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण से बाहर निकल रहा है, उसको फिर से ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, वो डॉक्टर साहब को बताए। तो डॉक्टर साहब ने मरीज को फिर ले आए हॉस्पिटल, ओटी घुसाए और बोले फिर एक छोटा ऑपरेशन करेंगे, माइनर ऑपरेशन। माइनर ऑपरेशन किया और माइनर ऑपरेशन के बाद बोला अब किसी तरह का बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के कई जिलों में उत्पाद विभाग का छापेमारी का दौर चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न जगह छापेमारी कर 15 लोगों को शराब बेचने और पीने के आरोप में गिरफ्तार कर मद्य निषेध कोर्ट में पेश किया गया। मद्य निषेध कोर्ट में मद्य निषेध कोर्ट के न्यायाधीश ने शराब बेचने वाली रीना देवी, सविता देवी, फूल कुमारी, दीपक कुमार, विपिन कुमार समेत कई लोगों को जेल भेजा है। वहीं शराब पीने वाले से फाइल जमा कराकर छोड़ देने का आदेश दिया है। उत्पाद विभाग के अधिकारी और सिपाही शराब बेचने वाले 3 महिला और 8 पुरुषों को खुदीराम बोस केंद्रीय गृह में ले जाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।